बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 201 की असाइनमेंट नंबर 2 फॉल 2024 सिस्को कोर्स वाली जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट देखेंगे कि उसको हमने कैसे कंप्लीट करना है। और इसी वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हमने किस तरह से सर्टिफिकेट हासिल करना है और उस सर्टिफिकेट को कैसे हमने LMS पे अपलोड करना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको ये गाइड किया था, बताया था कि आपने किस तरह से सिस्को का जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है और उसको किस तरह से लॉगिन करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली मेरी वो वीडियो वॉच करके सबसे पहला काम ये करें कि अपना जो सिस्को का अकाउंट है वो क्रिएट करें और उसके बाद उसको लॉगिन करें। जब आप सिस्को के अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, मतलब डैशबोर्ड पेज आएगा सिस्को की वेबसाइट का। अगर आपके सामने मान लें किसी भी वजह से ये वाला माई लर्निंग वाला ये जो पेज है अगर ये नहीं आता तो ये देखिए ऊपर ये एक ऑप्शन है माई लर्निंग का। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक जब करेंगे ना माई लर्निंग पे तो ऑटोमेटिकली आप इस डैशबोर्ड पे मतलब माई लर्निंग वाले पेज पे आ जाएंगे। देन उसके बाद दोस्तों आपने देन ये करना है कि आपने अपना कोर्स ओपन करना है। तो कोर्स कैसे ओपन करते हैं, जब आप इस माई लर्निंग वाले पेज पे आएंगे ना तो आपको कोर्स ओपन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि यहाँ पे देखें आपको ये कोर्स का एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, और उसके नीचे आपको उसका टाइटल और सारी डिटेल दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे इस पिक्चर पे क्लिक करके भी अपना कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो ये होता है कि ये देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड पे अपकमिंग असाइनमेंट्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर शो ऑल का ऑप्शन है। यहाँ पर आप शो ऑल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी अपना जो कोर्स है C++ का CS 201 का उसे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो वे है वो यही है कि आप बैक जाएं और माई लर्निंग वाले पेज के ऊपर ये जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है आपके C++ की असाइनमेंट का, आप सिंपली इसकी ये जो पिक्चर है ऊपर वीडियो वाली शेप के अंदर इसके ऊपर क्लिक कर लें। अगर दोस्तों गलती से आपको मान लो ये कोर्स दिखाई नहीं दे रहा, माई लर्निंग वाले पेज पे आप आ गए हो, मतलब यहाँ पे ऊपर माई लर्निंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ गए हो और आपको ये जो कोर्स है ये किसी वजह से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका मतलब ये है कि आपने ये ऊपर से गलती से ना ड्रॉप डाउन में कुछ और सेलेक्ट कर लिया। मतलब यहाँ पे ये ऊपर आप देख सकते हैं ना, अकेडमी के आगे आल सेलेक्ट है। गलती से कई दफ़ा ये होता है कि आप मान लो यहाँ से आल की जगह पे ये सेलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद यहाँ से आप मान लो कोर्स सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, या आप यहाँ से ऊपर सेलेक्ट कर लेते हो लाइक जैसे मुझे मॉड्यूल। तो देखो अब ये कह रहा है जी नो रिजल्ट फाउंड। कुछ टाइम ऐसे कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा तो वो परेशान हो जाएंगे कि मतलब पता नहीं कोर्स कहाँ गया है। KST लर्निंग का तो कोर्स शो हो रहा था, हमारा कोर्स शो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे ऊपर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, ऑल सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे भी क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें तो ये आपका कोर्स अगेन वापस से शो होना स्टार्ट हो जाएगा। डैशबोर्ड पेज की जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। अभी आप ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना लेटेस्ट अचीवमेंट, इसकी तरफ अभी ध्यान ना दें क्योंकि ये बेसिकली होता है जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखाई देता है। अभी फिलहाल हम सिर्फ कोर्स की तरफ तवज्जो देंगे कि हमने कोर्स किस तरह से कंप्लीट करना अपना। चलिए डैशबोर्ड पेज की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है। अब हमने क्या करना है, अपना कोर्स लॉन्च करना है। तो कोर्स लॉन्च करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताया, या तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें या ये अपकमिंग असाइनमेंट के अंदर शो ऑल पे क्लिक कर दें। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने कुछ देर वेट करना है ताकि ये आपका जो कोर्स है वो कम्प्लीटली लोड हो जाए। जब ये कम्प्लीटली लोड हो जाएगा उसके बाद आपने, अब गौर से बात सुनिएगा पहले, ये ऊपर आपको डिफरेंट टैब्स दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख रहे हो ना, ये ऊपर देखो पहला टैब है जी इस असाइनमेंट का, दूसरा टैब है कंटेंट का, तीसरा टैब है ग्रेड बुक का और चौथा टैब है अनाउंसमेंट का। तो वन बाय वन आपको बता देता हूँ चारों टैब्स के बारे में। पहला जो टैब है ना असाइनमेंट्स का, आपका यही टैब आपके काम का है। तो आपने सबसे पहले इस असाइनमेंट टैब पे आ जाना, जहाँ पे आपको तमाम की जो आपने अपने इस कोर्स के अंदर असाइनमेंट फुलफिल करनी है ना, वो सारी असाइनमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। उसके बाद दूसरा टैब है कंटेंट का। कंटेंट के टैब पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे आपको सारा कंटेंट दिखाई देता है कि मतलब आपने इस कोर्स के अंदर क्या-क्या पढ़ोगे, कौन-कौन सा मतलब टॉपिक्स आप इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करोगे, वो आपको दिखाई देगा।
और उसके बाद अगर आप तीसरे टैब पे यानी ग्रेड बुक वाले टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आपकी ग्रेड बुक दिखाई देगी, मतलब आपके पास कौन कौन से एग्जाम है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो वो आपको दिखा रहा है आपने पहले 4 मॉड्यूल हैं उनके एग्जाम देने हैं, उसके बाद फिर लास्ट पे आपका एक एंड ऑफ कोर्स फाइनल एग्जाम होगा वो आपने देना है। तो मतलब टोटल इसका मतलब हमें ये समझ आ गई कि ग्रेड बुक में हमें ये पता चला कि हमने टोटल कितने एग्जाम देने हैं, 5 एग्जाम देने हैं। मतलब इस CS201 की असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर हमने टोटल 5 एग्जाम देने हैं। पहले 4 मॉड्यूल के एग्जाम देने हैं जो कि बहुत ईजी हैं, और उसके बाद एक फाइनल एग्जाम है जिसमें टाइमर भी होता है और ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इसको आपने विद इन टाइम कंप्लीट करना होता है। और मेरे ख्याल से इनमें से एक मॉड्यूल भी ऐसा जिसका टाइम होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, खैर, तो ये थी आप ग्रेड बुक। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देता है कि आपने मान लो जैसे मॉड्यूल 1 जो है दिया, किस डेट को आपने सबमिट किया, मतलब किस डेट को ये मॉड्यूल 1 का एग्जाम कंप्लीट किया है। सबमिशन डेट का मतलब ये है, और अटेम्प्ट्स का मतलब ये है कि आपने कितनी दफ़ा ये मॉड्यूल कंप्लीट किया। मतलब पहली दफ़ा आपने दिया, आप फेल हो गए, दूसरी दफ़ा फिर आपने दिया, तीसरी दफ़ा फिर दिया। तो यानी ये बताए अटेम्प्ट्स के अंदर ये बताएगा कि आपने 3 बारियों के अंदर जो है मॉड्यूल 1 जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर आपको ये बताएगा कि टोटल मार्क्स देखें 100 है, और यहाँ पर आपको ये बताएगा कि आपने ऑब्टेन कितने लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। और एक बात का ख्याल रहे दोस्तों, आपके हर मॉड्यूल के अंदर और फाइनल एग्जाम के अंदर कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स, मतलब 100 में से 70 नंबर कम से कम आपने हासिल करने हैं। अगर आप 70 मार्क्स से कम मार्क्स लेते हो तो चलो 2-3 नंबर कम हो भी जाए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा कम होंगे नंबर तो फिर आपको नेक्स्ट जो है ना ये मूव करने नहीं देगा। और ये एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका फाइनल एग्जाम है ना, ये भी फिलहाल लॉक है। जब तक आप ये पहले 4 मॉड्यूल एग्जाम कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका ये जो फाइनल एग्जाम है ये ओपन नहीं किया जाएगा। ग्रेड बुक की समझ आ गई? ओके जी। उसके बाद अनाउंसमेंट सेक्शन है। अनाउंसमेंट सेक्शन ये होता है कि अगर आपको मान लो सिस्को की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आनी है तो वो आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में दिखाई देगी। चलिए, बातें काफ़ी हो गई, अब हम चलते हैं कोर्स की तरफ कि कोर्स करना कैसे है। तो उसके लिए यहाँ पे दोस्तों ये जो पहला टैब है असाइनमेंट का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए पहला जी, वेलकम टू सी प्लस एसेंशियल। ये जो मॉड्यूल है ना, ये बेसिकली रीडिंग मटेरियल है। ये आप ऑप्शनल है, ये करना चाहते हो नहीं तब भी ठीक है, नहीं करना चाहते छोड़ दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो एग्जाम है ना, ये जो लिखा हुआ है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल एग्जाम, उसके बाद ऐसे ये देखो ये लिखा हुआ है मॉड्यूल 2 मॉड्यूल एग्जाम। तो मतलब ये जो मॉड्यूल एग्जाम है ना, ये सिर्फ आपने कंप्लीट करने हैं। बाकी इनसे पहले ये जो रीडिंग मटेरियल है ना, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, ये आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो रहने दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये जो पहला मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल एग्जाम, इसको करेंगे पहले। ठीक है, जब दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ना ग्रेडेड लिखा आ जाएगा, ग्रेडेड। ठीक है, वो लिखा आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आपने कौन सा एग्जाम करना है, उसके बाद ये देखिए ये लिखा हुआ है मॉड्यूल 2 मॉड्यूल एग्जाम, फिर आपने ये फिनिश करना है। ठीक है, उसके बाद जब ये भी कंप्लीट हो जाएगा फिर देन उसके बाद ये देखिए ये लिखा हुआ है मॉड्यूल 3 मॉड्यूल एग्जाम, फिर आपने इसके मतलब मॉड्यूल कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जब ये भी फिनिश हो जाएगा फिर आपके पास ये देखिए ये लिखा हुआ है जी मॉड्यूल 4 मॉड्यूल एग्जाम, फिर आपने इसको करना है। जब ये भी कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे आता है एंड ऑफ कोर्स, और उससे पहले ये टेक द CPE एग्जाम, ये आपने फिनिश करना है। फिर उसके बाद आपका कोर्स सर्वे, ये कोर्स सर्वे ऑप्शनल वैसे होता है, करना चाहते हो तो कर दीजिएगा, वैसे कर लीजिएगा कोर्स। अच्छा, कोर्स सर्वे के अंदर कोई बेसिकली आपके पास MCQ टाइप ही एक मतलब सर्वे होगा जिसमें आपसे रिलेटेड ही चीज़ें पूछेगा वो, तो ये कोई मुश्किल नहीं होता, विद इन 5 मिनट आप इसको कंप्लीट कर लोगे। तो मेन चीज़ ये है आपका एंड ऑफ कोर्स टेस्ट और ये CPE एग्जाम, तो ये आपने फिनिश करने हैं। ठीक है जी, तो मॉड्यूल एग्जाम करने हैं। तो अब देख लेते हैं कि हमने मॉड्यूल एग्जाम देने कैसे हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये जो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल एग्जाम है ना, इसको करना है। तो कोई भी दोस्तों एग्जाम आपने देना है ना, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो ये उसका जो नाम है ना, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, या इसके बिल्कुल आगे ये देखो ये एरो का बटन है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले मॉड्यूल 1 का एग्जाम देना है, तो मैंने यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा। तो मैं सिर्फ आपको एक जनरल बताऊँगा कि कैसे करना है आपने, बाकी करना आपने खुद ही है। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, ये देखें जी, हम आपने ये देखें मॉड्यूल 1 मॉड्यूल एग्जाम को हमने ओपन कर लिया। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने ये देखो आपने इसको स्क्रॉल करना है ऐसे ऐसे, ये देखो साइड में ना छोटा-सा स्क्रॉल बार है, आपने इसको पकड़ के ऐसे स्क्रॉल करना है और ये देखो ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना ये देखो ये एक ऑप्शन है, ये ऊपर यहाँ पे कोलैप्स, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, मतलब वो जो साइड वाला या लेफ्ट साइड था ना, ये हाइड हो जाएगा ऐसे, ये देखो ऐसे हाइड हो जाएगा, तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, मतलब स्क्रीन थोड़ी बड़ी वाइड हो गई है। अच्छा ये देखो ज़रा, मॉड्यूल 1 टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया।
अब आपने वो कहता है जी ऑल द बेस्ट ऑन योर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया CS201 का। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ऐसे ये जितने भी एमसीक्यूज हैं, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही होंगे, मतलब ये इसमें कोई शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते, एमसीक्यूज ही होंगे। और ये एमसीक्यूज बहुत ईजी है, मैं आपको अभी देखना एक दो करके दिखाऊंगा। तो हम देख लेते हैं कि मॉड्यूल 1 के अंदर कितने टोटल एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें टोटल सिर्फ 20 एमसीक्यूज हैं। मतलब पहले मॉड्यूल 1 के एग्जाम के अंदर सिर्फ ओनली 20 एमसीक्यूज हैं, जो कि आप विद इन 5 मिनट कर सकते हो। और इनके आंसर भी ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको चले वो भी बता ही देता हूँ कि आपने इनके अगर आंसर ढूंढने हो तो कैसे ढूंढ सकते हो आप। चले ये देखिए, सबसे पहले जी पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग। अगर तो आपको C++ आती है तो फिर तो आप इसको खुद ही कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको C++ अच्छे से नहीं आती तो फिर आप इस मॉड्यूल के जितने भी एग्जाम हैं उनको जो है सर्च भी कर सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, या आप किसी भी अदर वेबसाइट की जो है वो हेल्प ले सकते हो और इस अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने अगर मान लो आपको C++ नहीं आती तो फिर आप इस एग्जाम को कैसे पास करोगे। तो बहुत ईजी है, ये देखो, ये पहला क्वेश्चन 1 है जी, कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इज अ करेक्ट इंटीजर नंबर। आपने ऐसे इसको कॉपी करना है, ठीक है। इस पूरे मतलब क्वेश्चन को ऐसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करो। आपके कीबोर्ड पे शॉर्टकट की होती है कंट्रोल C, कॉपी हो गया। अब आपने एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर वही क्वेश्चन कंट्रोल V से पेस्ट कर देना, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, उसके बाद एंटर प्रेस करें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ना, तो ये देखें ज़रा, ये मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट आ गई है। कहता है आपका ये जो क्वेश्चन आपने मुझे दिया ना, गूगल मुझे बता रहा है कि आपने जो मुझे क्वेश्चन दिया ना, ये क्वेश्चन डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर इसका आंसर पड़ा हुआ है। स्टडी पूल में स्टडी सबसे पहली वेबसाइट है स्टडी पूल। उसके बाद वो कहता है जी एक इरफान एग्जाम के नाम से वेबसाइट है, उस पर भी ये आंसर क्वेश्चन पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ये देखें, ये एक और वेबसाइट हमें मिली है, brainly.in, इस पर भी कहता पड़ी हुई है। उसके बाद एक कहता प्रिया डोगरा, ये एक वेबसाइट है, इसमें भी इसका पड़ा हुआ है सारा एग्जाम, ठीक है। तो मतलब जो वेबसाइट आपको सही लगे ना इसमें इनमें से, तो आप उसको जो है चूज कर सकते हैं इसके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मान लो जैसे आप ये स्टडी पूल को चूज करते हो, तो स्टडी पूल पे आ जाओ। ये देखें जी, हम स्टडी पूल पे आ गए हैं। और ये देखें स्टडी पूल वेबसाइट को थोड़ा सा, अच्छा ये आपको ना यहाँ पे चले आपके फ़ायदे के लिए एक और चीज़ बताऊँ, ये जो स्टडी पूल वेबसाइट है ना, ये एक अर्निंग वेबसाइट भी है, ठीक है। वो कैसे भला, वो भी चले आपको साथ साथ बता ही दूँ आपका फ़ायदे की बात। ये जो स्टडी पूल वेबसाइट है ना, इसके ऊपर अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो उसके बाद आप इस पे अगर कुछ भी अपलोड करो, लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, आप कोई पिक्चर अपलोड करते हो, मतलब कुछ भी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल अगर आप कुछ भी इस पे अपलोड करो ना, तो जितने लोग आपकी उस पिक्चर को, आपके उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करते हैं ना इस स्टडी पूल वेबसाइट से, तो स्टडी पूल वेबसाइट आपको उसका पे करता है। जैसे लाइक यूट्यूब है ना, तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हो, तो लोग आपकी वीडियो वॉच करते हैं, जितने उस व्यूज़ के हिसाब से फिर आपको यूट्यूब वाले पे करते हैं। ऐसे ये जो स्टडी पूल वेबसाइट है ना, ये भी एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है, जो कि रियल वेबसाइट है। अच्छा, जितनी भी पाकिस्तानी वेबसाइट होती है ना, ये सारी फेक है, ठीक है। पाकिस्तानी वेबसाइट कोई भी अच्छी नहीं है। मैं ना आपको ये कभी कहूँगा कि मतलब किसी भी पाकिस्तानी वेबसाइट के ये जितने भी आप कहते हैं ना असाइनमेंट वर्क या ये जितना भी, ये सारा फेक होता है, ठीक है। पाकिस्तानी खुद फेक है, लिहाजा इनकी वेबसाइट भी फेक है। ये स्टडी पूल वेबसाइट है ना, ये एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है, जो कि मैं इसकी खुद आपको बताऊँगा कि ये रियल वेबसाइट है। यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। ये मैंने खुद भी इस पे अकाउंट क्रिएट किया था, लेकिन चूँकि मैं खुद यूट्यूब पे काम करता था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, फिर मैंने मतलब कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन इस वेबसाइट पे बहुत इंडियन है, इंडियंस बहुत अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, ठीक है। और सच में इसका फ़ायदा है, ठीक है। इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं जो इसको यूज़ करते हैं इस वेबसाइट को। तो आपने अगर अर्निंग करनी हो ना, मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टडी से रिलेटेड कोई पिक्चर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको पता है कि लोग इसको यूज़ करेंगे, लोग स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो जैसे ये देखें, अभी ये C++ का एग्ज़ाम है। अब देखो कुछ कुछ लोगों ने ये देखो ये भी अपलोड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरह जो है स्टडी पूल वेबसाइट को यूज़ करते हुए इसके ऊपर अर्निंग भी कर सकते हो, अपनी डिफरेंट चीज़ें अपलोड। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, चीज़ें वही अपलोड करनी है आपने इसके ऊपर जो मतलब लोग यूटिलाइज करें, मतलब जिनको रीड करें या जिनको डाउनलोड करें शौक के साथ, ठीक है। तो उसके फिर आपको ये ना एक डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के $10 देता है ये। और आपको पता है $10 तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है हमारी नज़र में। तो लेकिन ये है कि आपका डॉक्यूमेंट बड़ा ऑथेंटिक हो, उसमें मतलब गलतियाँ ना हों, ठीक है? अच्छा डॉक्यूमेंट हो, फिर आपको अच्छा ये पे करता है। अच्छा चलते हैं, ये देखें, ये पहले ही जो चैप्टर था ना हमारा, मतलब मॉड्यूल 1, उसके सब सब यहाँ पे एमसीक्यूज़ दे दिए दिए इसने, ये देखो।
तरतीब के साथ। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो कहता है इसका जो सही आंसर है ना वो है 314। ये देखो पहला ही ऑप्शन कहता है ठीक है, क्योंकि देखो उसने बोला था इसमें से करेक्ट इंटीजर कौन सा है, तो इसमें करेक्ट इंटीजर ये कामा वाला नहीं है, ये वाला, ये 314, ठीक है। ये अगर आप देखो ना तो ये देखो यहाँ पे कहता है 314 इसका सही आंसर है। ये देखो 314 हमने लगा दिया। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिटरल, और लिटरल क्या है 010, 010 लिटरल है। कहता है इसका बताओ इसका ठीक आंसर इनमें से कौन सा है। तो ये देखो उसने यहाँ पे आंसर बताया भी हुआ है, कहता है इसका सही आंसर है 8। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे 8 टिक कर देंगे। ऐसे ही बाकी भी आपने सारे एमसीक्यूज कर लेने हैं फटाफट से। 20 एमसीक्यूज और 20 के 20 यहाँ पे स्टडी पूल वेबसाइट पे यकीनन अवेलेबल होंगे। ये देखो जरा, ये देखो पड़े हुए हैं। अच्छा वो कह रहा है जी साइन अप कर लो ताकि मैं आपको ये सारा दिखा सकूँ। तो आपकी मर्जी है, साइन अप करना कर लो, नहीं करना तो रहने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे एमसीक्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखो जरा, हर थोड़े एमसीक्यूज के बाद वो आपको कहेगा कि साइन अप कर दो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, करना साइन अप तो ठीक है, नहीं करना तो आप यही क्वेश्चन किसी और वेबसाइट से भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बैक जाओ तो और भी मैंने आपको जैसे दिखाया था गूगल के ऊपर बड़ी सी वेबसाइट है जिन्होंने ये मॉड्यूल अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे जो है एमसीक्यूज कंप्लीट कर लीजिएगा। जब ये सारे एमसीक्यूज दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे आपके, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये देखिए जब ये 20 के 20 एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद ये सबमिट का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही ना आपके स्कोर आ जाएगा, आपको आपको दिखाना शुरू कर देगा वो स्कोर कि आपका इतना स्कोर है इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। और स्कोर के बिल्कुल नीचे ना एक रीसेट का बटन होगा, वो रीसेट का बटन के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। उस रीसेट के बटन पे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा भला, दोबारा से आपका पूरा मतलब मॉड्यूल जो है रीसेट हो जाएगा, मतलब सारे आंसर गायब, खत्म, फिर नए से आपको मॉड्यूल करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो रीसेट का जो बटन होगा ना सबमिट करने के बाद ना, यहाँ पे आपको एक रीसेट का बटन दिखाई देगा। वो रीसेट का बटन इसलिए होता है कि अगर मान लो आपके मार्क्स कम आए हैं, मतलब 70 मार्क्स रिक्वायर्ड है ना 100 में से, अगर आपके 70 से कम मार्क्स हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना एग्जाम दोबारा से दो, तो उसके लिए फिर आपने रीसेट के बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका पूरा मॉड्यूल जो है वो रीसेट हो जाएगा। फिर अगेन ऐसे ऐसे आप जो है वो एग्जाम देकर अपने अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो, ठीक है। तो वो रीसेट बटन इसलिए होता है। तो बाकी ये है कि अगर आपके 6 मार्क्स आ गए हैं तो फिर आपने रीसेट बटन के ऊपर क्लिक नहीं करना। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपली ये ऊपर क्रॉस का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ये दोबारा आपको डैशबोर्ड पेज पे ले आएगा। अच्छा डैशबोर्ड पेज पे क्यों आए हम, ताकि हम देख सकें कि हमने अपना मॉड्यूल जो कंप्लीट किया था क्या वो फिनिश होगा कि नहीं। तो आपने फिर अगेन अपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है, मतलब कोर्स वाली पिक्चर पे, और यहाँ पे असाइनमेंट टैब पे आना है। जैसे ही असाइनमेंट टैब पे आओगे ना, तो ये जो मॉड्यूल 1 दोस्तों आपने कंप्लीट किया था ना अभी अभी जो किया होगा, उसके आगे ना यहाँ पे ये एरो से बिल्कुल पहले यहाँ पे लिखा आ जाएगा ग्रेडेड, जिसका मतलब ये होगा कि आपने ये वाला अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देन नेक्स्ट ये मॉड्यूल 2 मॉड्यूल एग्जाम पे क्लिक करना है इसके नेम पे, या फिर इस एरो पे क्लिक करके उसका फिर आपने एग्जाम देना है। तो ऐसे ही आपने 1 बाय 1 जो मैंने आपको एग्जाम बताया, मॉड्यूल 1 एग्जाम, फिर मॉड्यूल 2 एग्जाम, फिर मॉड्यूल 3 एग्जाम, मॉड्यूल 4 एग्जाम, और फिर लास्ट पे ये वाला टेक द सीपीई एग्जाम, और लास्ट पे ये एंड ऑफ कोर्स टेस्ट और ये सर्वे वाला फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने ग्रेड बुक पे जाना है और जाके देखना कि आपने कितने कितने मार्क्स जो है गेन किए हैं सब के अंदर। जब ये आप सारा देख लोगे, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, फिर आपने ये ऊपर जब आप ग्रेड बुक अपनी अच्छे से वेरीफाई कर लोगे ना, देन अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं होता। अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, ये जितने भी मॉड्यूल एग्जाम है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप एक ही सेम टाइम के अंदर कंप्लीट करो। आपकी मर्ज़ी है, मान लो आपने जैसे मॉड्यूल 1 एग्जाम कंप्लीट किया, उसके बाद फ़र्ज़ करो जी आपको कोई काम पड़ गया ज़रूरी, घर का कोई काम है या आपने कुछ और करना है, तो आप कोई बात नहीं, आप इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस करने के बाद अपना सिस्को अकाउंट लॉग आउट कर दो। कुछ देर के बाद, आधे घंटे बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब आप फ्री हो दोबारा से आओ, लॉगिन करो और मतलब अपना अकाउंट लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अगेन अपनी इस कोर्स के ऊपर क्लिक करो, असाइनमेंट टैब में जाओ और नेक्स्ट जो आपने मॉड्यूल आपके रहते हैं वो उनको कंप्लीट कर लो। तो मतलब ये कहने का, आपको बताने का सिर्फ इतना है कि सिस्को के ऊपर ना ये ज़रूरी नहीं होता कि मतलब आपने एक ही सेम टाइम के अंदर सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। आपकी मर्ज़ी, आप मतलब थोड़ा-सा करके भी कंप्लीट कर सकते हो। तो जब ये सारे कंप्लीट हो जाएँगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ना जब आप कोर्स फिनिश कर लोगे, फिर आपने अपना अकाउंट लॉग आउट कर लेना और तकरीबन 24 घंटों में, 12 घंटों में, वो कुछ टाइम होता है सर्टिफिकेट के आने का। तो कुछ टाइम बाद ना, जब मतलब आप 24 घंटों के बाद, 48 घंटों के बाद जब अपना दोबारा से अकाउंट ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर लेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर, यहाँ पे ना लेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर ना आपको आगे यहाँ पे दिखाई देगा शो ऑल का बटन। आपने सिंपली शो ऑल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। लेटेस्ट अचीवमेंट के अंदर शो ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारी आपकी डिटेल दिखाएगा। और यहाँ पर जैसे ये देखें, ये दिखाई दे रहा है ना सर्टिफिकेट, ऐसे ही आपको भी ना सर्टिफिकेट का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा,
ठीक है। जैसे ही सर्टिफिकेट का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा ना, तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ वैसे कि आपको दिखाऊँ कि वो सर्टिफिकेट कैसे आपको दिखाई देगा। चलिए मैं आपको एक ऐसा अकाउंट दिखाता हूँ जिसका हमने ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वो वाला अकाउंट है सिस्को का, जिस स्टूडेंट का हमने कोर्स ऑलरेडी CS201 का कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम आपको वो अकाउंट दिखाने जा रहे हैं जिसका हमने कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। सो जब आप अपना CS201 का जो सिस्को कोर्स है, जब जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कंप्लीट, वैसे जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप जब इस माई लर्निंग वाले पेज पे आएँगे ना वापस अगेन अपने यानी इस डैशबोर्ड के ऊपर वापस आएँगे, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटेस्ट अचीवमेंट के आगे ना शो ऑल का बटन होगा, आपने यहाँ पे शो ऑल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक पहला ऑप्शन है बैज का और दूसरा सर्टिफिकेट का। ये जो बैज है ना, ये इसका एलएमएस के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है? ये बैज समझ लें कि एक ऑनर ऑनर के लिए आपको मिला है सिस्को की तरफ से, जो आपने पिक्चर सिर्फ़ अपने पास सिर्फ़ सेव रखनी है। बाकी इस बैज का एलएमएस के साथ कोई लिंक नहीं है। उसके बाद ये जो सर्टिफ़िकेट है ना, ये जो है आपके काम का, जो आपने एलएमएस में सबमिट करवाना है, ठीक है? तो बैज का एलएमएस से कोई लिंक नहीं है, इसको आपने एलएमएस में सबमिट नहीं करना। ये सिर्फ़ आपके इटसेल्फ अपने लिए है, आपकी मर्ज़ी, आप इसको अपने पास रखो, नहीं रखना चाहते ना रखो। ये एक जस्ट समझ लो कि एक ऑनर है, जो सिस्को ने आपको दिया है वैसे ही कि हम जी, जी ठीक है जी, आपने कोर्स कंप्लीट किया, बहुत मेहरबानी आपकी, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो काम है ना, वो इस बैच के साथ नहीं है, इस सर्टिफ़िकेट के साथ है। तो आपने क्या करना है, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तो यहाँ पे आपने इस सर्टिफ़िकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप इस सर्टिफ़िकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद ये नीचे एक बटन है, व्यू एंड डाउनलोड का, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, आपका जो सिस्को का ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट है वो आपको दिखाई दे रहा है और नीचे डेट भी दिखाई दे रही है कि आपने ये सर्टिफ़िकेट कब कंप्लीट किया है, ठीक है? तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का सर्टिफ़िकेट है आपका, ठीक है? अब आपने इस सर्टिफ़िकेट को करना है डाउनलोड, तो ये देखिए नीचे डाउनलोड का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करें, तो आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए, ये सर्टिफ़िकेट हमारा पीडीएफ फाइल के अंदर डाउनलोड हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इस सिस्को के अकाउंट को लॉग आउट करें। हम इसको लॉग आउट करेंगे, तो ये देखिए हमने सिस्को अकाउंट लॉग आउट कर दिया। अब हम आएँगे अपने एलएमएस के ऊपर। वैसे तो ये एलएमएस जो है उस स्टूडेंट का नहीं है, जिस स्टूडेंट का ये सर्टिफ़िकेट है ना, उसका ये एलएमएस नहीं है। ये एलएमएस किसी और स्टूडेंट का है। मैं जस्ट आपको तरीका बताने लगा हूँ, क्योंकि मेन पर्पज़ है आपको सिर्फ़ बताना। ये मैटर नहीं करता कि एलएमएस किसका है। ठीक है? तो ये देखिए, जो आपने अभी भी सर्टिफ़िकेट पीडीएफ फ़ाइल में डाउनलोड किया ना, ये सर्टिफ़िकेट कहाँ गया होगा? ये आप अपने माई कंप्यूटर में जाएँगे, वहाँ पे आपके डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर ये देखें ज़रा, आपने जो अभी-अभी पीडीएफ फ़ाइल के अंदर सर्टिफ़िकेट डाउनलोड किया ना, ये डाउनलोड होके आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में आ चुका है। अब यही पीडीएफ फ़ाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करनी है। मतलब ये नहीं कि मतलब इस पीडीएफ को आपने पहले पिक्चर में कन्वर्ट करना है या इसको किसी एमएस वर्ड की फ़ाइल पे लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इस पीडीएफ को जैसे डाउनलोड किया है, ऐसे ही सेम एज़ इट इज़ आपने इसको एलएमएस पे सबमिट कर देना। मतलब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इस पीडीएफ को अगर देखें, मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ ना, तो ये देखें इस पीडीएफ के अंदर आपको ये देखें, ये आपका पूरा सर्टिफ़िकेट है इस पीडीएफ के अंदर, ठीक है? ये सर्टिफ़िकेट है हमें जो मिला है। अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, हम इसी पीडीएफ की फ़ाइल को रीनेम करेंगे पहले। रीनेम करना चाहते हैं हम इसको, री चलो हाँ, रीनेम कर सकते हो आप इसको। इसमें रीनेम करने में कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए, जैसे मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको रीनेम करता हूँ जी, सिर्फ़ इसके साथ आईडी लिख देता हूँ स्टूडेंट की। तो जो स्टूडेंट की आईडी है ना, मैं सिर्फ़ वो लिख देता हूँ इसके साथ। बाकी जो सारा कुछ था वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से जो है वो स्टूडेंट की जो आईडी थी वो लगा दी है यहाँ पे। तो ये है जी हमारे पास वो ओरिजिनल पीडीएफ का सर्टिफ़िकेट। मैंने सिर्फ़ इसके साथ देखिए कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ इसका नाम रीनेम किया, बाकी और ये पीडीएफ ही है अभी भी, ठीक है। तो अगर मान लो आप इस पीडीएफ के अलावा कोई भी अदर फ़ाइल सबमिट करवाओगे ना, माई लाइक एमएस वर्ड की या कोई जेपीजी की पिक्चर, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने सबमिट यही पीडीएफ की फ़ाइल करनी है। अब आपने क्या करना है, एलएमएस पे आना है। एलएमएस पे आने के बाद ये जो मान लो आपका CS201 का जो सब्जेक्ट है, उसकी असाइनमेंट सेक्शन में आपने जाना है, ठीक है? जाने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन होगा। आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और वो जो आपने पीडीएफ फाइल के अंदर अभी-अभी सर्टिफ़िकेट डाउनलोड किया ना, कहाँ पे है वो सर्टिफ़िकेट हमारा? वो हमारा सर्टिफ़िकेट कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये नहीं है वो, सॉरी मैं भी कह रहा हूँ वो कहाँ गया हमारा सर्टिफ़िकेट? डाउनलोड फ़ोल्डर में था। तो ये देखें डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर, ये देखें जो अभी-अभी हमने पीडीएफ फ़ाइल डाउनलोड की है सर्टिफ़िकेट की, वो ये पड़ी हुई है, ठीक है? आप अपनी पीडीएफ फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे
और उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं ना आपकी VUID आगे .pdf, इसकी एक्सटेंशन .pdf होनी चाहिए। सर्टिफिकेट की जो एक्सटेंशन है वो .pdf ही होनी चाहिए। तो अपनी पीडीएफ फाइल चूज करने के बाद यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करें तो आपकी जो CS201 की सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल है वो क्या हो गई है, अपलोड हो गई है। ठीक है, जैसे ही वो सबमिट हो जाएगी, चलें जी आपका काम फिनिश। बस बाकी वो जो वहाँ पे जो बैच था, वो बैच आपकी मर्जी है, उसको क्लेम करना चाहती हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वो सिर्फ आपके अपने लिए है, उसका LMS के साथ कोई लिंक नहीं है। LMS भी सिर्फ आपने पीडीएफ फाइल के अंदर ओनली सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है, CS201 का भी, CS610 का भी और CS206 का भी। चले नहीं तो सारा गाइड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह आपको। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको गाइड करने वाली हो। तो बाकी सारा कुछ फिनिश हो गया। बाकी आप देख सकते हैं, आपको जो चीज़ दिखानी एक और ये देख सकते हैं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह KST जितनी भी असाइनमेंट करता है, ये देखो 20/20 मार्क्स आए हैं। ठीक है, हम ओरिजिनल अल्हम्दुलिल्लाह जो असाइनमेंट मैं खुद इट सेल्फ सबमिट करवाता ना स्टूडेंट्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं, देखिए स्कोर चेक करें आप, 20/20 मार्क्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोस्टली जो असाइनमेंट्स होती है ना, उनमें 20/20 मार्क्स ही आते हैं। हाँ, और एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिन असाइनमेंट्स में हमारे 20/20 मार्क्स नहीं आते, उसका मतलब ये नहीं कि हमारी असाइनमेंट गलत थी। उसका मतलब ये है कि जिसने चेक किया ना, उसने मार्क्स सही नहीं दिए। उसकी आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि VU के अंदर जो असाइनमेंट्स होती हैं, इनको चेक जो है इंस्ट्रक्टर नहीं करते। जो इंटर्नशिप के ऊपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो चेक करते हैं, या फिर जो इंस्ट्रक्टर के असिस्टेंट होते हैं ना, वो चेक करते हैं। तो उनका मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो कभी सही असाइनमेंट के ऊपर भी मतलब आधे नंबर दे देते हैं, कई दफ़ा वो गलत असाइनमेंट के ऊपर भी फुल मार्क्स दे देते हैं। मतलब उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है असाइनमेंट को चेक करने का। तो इसलिए मैंने कभी अपनी असाइनमेंट के अंदर ये नहीं कहा कि आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बात छोटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% सॉल्यूशन करेक्ट भी होगा ना, तो अगर अगला बंदा मान लो एक स्टूडेंट है, वो इंटर्नशिप कर रहा है VU के अंदर और उसने असाइनमेंट मान लो चेक की हुई है, या वो एक इंस्ट्रक्टर का असिस्टेंट है, उसने असाइनमेंट चेक कर ली। अब उसको पता ही नहीं था, वो जो असाइनमेंट चेक कर रहा है उसके अंदर मान लो जो फार्मूले यूज़ हुआ है उसको पता ही नहीं कि ये कैसे करने हैं, तो उसने उठा कर 10 नंबर दे दिए। तो उसमें KST का कसूर नहीं होगा, जिसने चेक किया उसका कसूर है कि उसने मतलब, हाँ, उसमें फिर ये होता है कि लाइक अगर आपको लगता है कि मतलब आपकी असाइनमेंट बिल्कुल करेक्ट थी, एक्यूरेट थी और आपके मार्क्स सही नहीं आए, तो उसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप सिंपली अपना ये जो कोर्स का इंस्ट्रक्टर है ना, उसको मेल करें और उनको बताएं कि जनाब सर, मैंने अपनी जो असाइनमेंट थी वो 100% करेक्ट सबमिट करवाई थी, लेकिन मुझे मार्क्स पूरे नहीं मिले, तो काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा अगेन रिक्वेस्ट है कि आप मेरी असाइनमेंट जो है रीचेक करें। तो वो फिर आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ना आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपकी दोबारा से असाइनमेंट इटसेल्फ खुद फिर चेक करते हैं। जब आप मेल, अच्छा वैसे इंस्ट्रक्टर चेक नहीं करते असाइनमेंट, लेकिन जब आप इस तरह मेल करते हो ना इंस्ट्रक्टर को कि जनाब मैंने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, तो मेरी असाइनमेंट के अंदर कम मार्क्स हैं, लिहाजा आप देखें इसमें क्या इशू है, तो वो फिर इंस्ट्रक्टर फिर खुद इटसेल्फ फिर आपकी असाइनमेंट खुद देखते हैं। तो अगर वाकई आपकी असाइनमेंट करेक्ट हो तो फिर वो 100% मार्क्स दे देते हैं, अदरवाइज वो फिर आपको कमेंट कर देते हैं कि नहीं जनाब, वाकई आपकी असाइनमेंट के अंदर ये इशू था जिसकी वजह से आपको मार्क्स कम दिए गए हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।